नमस्कार किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइकोराजा के बारे में कि माइकोराजा आखिर होता क्या है, यह किस प्रकार से काम करता है और हमारी फसल में किस प्रकार फायदा करता है, इसका कितना डोज डालना है, कौन सी दवाई या खाद के साथ इसे मिलाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें माइकोराजा के बारे में तो सभी किसान भाइयों ने लगभग माइकोराजा का उपयोग किया होगा और दुकानदार ने आपको दिया होगा, चाहे किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि आजकल मार्केट में हर कंपनी के पास एक माइकोराजा होता है। बात करें किसान मित्रों कि माइकोराजा होता क्या है, तो मैं सीधी बात आपको समझाता हूं। माइकोराजा जो होता है वो एक प्रकार का फंगस होता है। अब ये अगर फंगस होता है तो ऐसा तो नहीं कि हमारी फसल में नुकसान कर दे, नहीं, ये एक मित्र फंगस होता है। बात करें कि अब ये काम कैसे करता है, तो जब हम माइकोराजा को जमीन में डालते हैं तो ये जड़ के साथ में एक सहजीवी संबंध बना लेता है। माइकोराजा जो होता है वो जड़ से ग्लूकोज और शर्करा लेता है और उसके बदले में उसको बहुत कुछ देता है। यानी कि जो माइकोराजा होता है वो जड़ से कुछ लेता है और उसके बदले में उसको कुछ पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। पौधे की जो जड़ें होती है वो एक सीमित जगह तक होती है, यानी कि गहराई तक नहीं होती है। अब जो अंदर पड़े हुए पोषक तत्व होते हैं वो जड़ें ग्रहण नहीं कर पाती है। तो जो माइकोराजा होता है, अब माइकोराजा ने जड़ से कुछ लिया है तो उसके बदले में कुछ उसको देगा ही सही। तो ये जो जड़ के माध्यम से उसने लिया है तो उसके बदले में जो जमीन के अंदर जो दूर पोषक तत्व पड़े होते हैं वो जड़ को उपलब्ध कराता है। तो कुछ इस प्रकार से माइकोराजा कार्य करता है। जब हम माइकोराजा का उपयोग करते हैं तो पौधे का जो विकास है वो तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों की वहां पर उपलब्धता बढ़ जाती है। बात करें कि माइकोराजा को हम किस खाद या दवाई के साथ मिला सकते हैं, तो माइकोराजा को आप किसी भी खाद के साथ में मिला सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे किसी भी फंगीसाइड के साथ में आपको नहीं मिलाना है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक फंगस है, ये एक मित्र फंगस है। अगर हम इसे दूसरे फंगीसाइड के साथ मिलाएंगे तो वहां पर ये खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो इसीलिए इसे माइकोराजा का उपयोग जो है सिंगल करना है। खाद के साथ आप मिला सकते हो लेकिन किसी भी फंगीसाइड के साथ आपको नहीं मिलाना है। अब बात करें किसान मित्रों कि इसे कौन सी फसलों में उपयोग किया जा सकता है, तो सभी प्रकार की फसलों में माइकोराजा का उपयोग किया जा सकता है। बात करें कि इसका कितना डोज हमें डालना है, तो मार्केट में अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीके से फॉर्मुलेशन में बनाया हुआ माइकोराजा आता है। किसी कंपनी का 2 किलो वाला पैक आता है, किसी कंपनी का 4 किलो वाला आता है और इसका जो ड्रिप इरिगेशन वाला आता है वो 100 ग्राम का डिब्बा आता है, वो सभी कंपनियों का आता है। बात करें इसका डोज, तो जो दानेदार फॉर्म में आता है, यानी कि जो 2 किलो वाला पैक आता है वो आपको 4 किलो प्रति एकड़ का आता है। जो 4 किलो का पैक आता है वो 8 किलो प्रति एकड़ का आता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका डोज होता है, यानी कि 4 किलो प्रति एकड़ और 8 किलो प्रति एकड़। वहीं जो ड्रिप वाला आता है, पाउडर फॉर्म में आता है 100 ग्राम का डिब्बा, वो आपको 1 एकड़ के लिए होता है, 100 ग्राम प्रति एकड़। वो आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो। तो ये थी कुछ माइकोराजा की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को अन्य दोस्तों तक, अपने किसान भाइयों तक शेयर कर सकते हैं। और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगी घंटी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।